हेलो, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ना। बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, तो हमने कुछ 10 क्वेश्चंस पिक किए जहाँ पे हम आपको मैक्सिमम उस टाइप के कंसेप्ट सिखा पाए जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे। इन कंसेप्ट को सीखने के बाद में आप चाहें तो पिछले 10 साल 15 साल के पीवाई क्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज पीवाई क्यूज को सॉल्व करना विल इमेंसली हेल्प यू एज फार एज जेई मेंस आर कंसर्न। अब आज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करा है, लेकिन जेई मेन के कंटेक्स्ट में। अब अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसका मतलब होता है क्या है? सिंपल सा फंडा है कि जब मेरा फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा होगा तब एरिया पे या डेफिनेट इंटीग्रेशन पे किस तरह से इफेक्ट होता है, हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे आज मुझे एक क्वेश्चन है, ए एन दिया हुआ है 0 से n पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखो सिंपल सी बात है, साइन एक्स अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। हर 2 पाई के इंटरवल के बाद में ये अपना वैल्यू रिपीट करता है। ग्राफ्स की टर्म में अगर बात करूं तो 0 से 2 पाई में आपने जैसा ग्राफ बनाया वही ग्राफ आपका रिपीट करता जाएगा। ये साइन एक्स की कहानी है। जैसे ही आप साइन एक्स को मॉड साइन एक्स कर देते हो तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर उठ के आ जाता है। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ माउंटेन रेंज जैसा बनता है। अगर आप मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अपना साइन एक्स में तो नीचे भी जाता है। ये सब बराबर होंगे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है वो पीरियोडिक है विद अ पीरियड पाई। अगर पाई के पीरियड है तो सोच के देखो, 0 से पाई में जैसा ग्राफ बन रहा होगा, पाई से 2 पाई में भी वैसा ही बन रहा होगा, 2 पाई से 3 पाई में भी वैसा ही बन रहा है। इसका मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे और आप जब एरिया निकालोगे 0 से पाई में, वो उतना ही आएगा जितना पाई से 2 पाई में आएगा, जितना 2 पाई से 3 पाई में आएगा, जितना 3 पाई से 4 पाई में आएगा। तो अगर मुझे 0 से n पाई में मॉड साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए एन जो होगा वो क्या होगा। अब 0 से पाई में इसको इंटीग्रेट कर दो, मॉड साइन एक्स डी एक्स को। जो आंसर आएगा उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो, उतना ही आएगा ना। 0 से n पाई में करो या एन टाइम्स 0 से पाई में कर दो। आया समझ में? तो ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है जो एन को नीचे निकालने में हेल्प करती है। अब देखो 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, तो मैं मॉड हटा सकता हूँ यहाँ से। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। सो माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, बाहर एक एन से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो एन टाइम्स कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है? -1। माइनस और माइनस इज +1। कॉस 0 होता है 1, सो 1 + 1 बिकम्स 2। ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। इसका मतलब ए एन कितना हो गया? 2n हो गया। तो यहां से मैंने एरिया निकाल लिया। वो 0 से n पाई की जगह 0 से 10,000 पाई देता तो मेरा आंसर 2000 हो जाता। अब इस क्वेश्चन में आगे करना है, मुझे सिग्मा ए आर निकालना है। सिग्मा ए आर मतलब आपको समेशन करना है। ए आर तो आप निकाल ही चुके हो, ए एन 2n है तो ए आर कितना होगा? 2r होगा। आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके 10। सबसे पहले सिग्मा की प्रॉपर्टी लगाएंगे। टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो। दिस बिकम सिग्मा आर। सिग्मा आर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा है। सिग्मा आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? n × n+1/2। राइट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 10 × 11/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माई फाइनल आंसर वुड बी 110 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह के फंक्शंस आते हैं जो पीरियोडिक इन नेचर होते हैं, तो अगर आप 0 से उसका n टाइम्स पीरियड तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप n को बाहर निकाल सकते हो और 0 से t तक उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So enjoy your preparation. Make sure you put in your efforts on all the concepts of mathematics. I will be coming back with some more concepts, some more chapters. Till then, stay tuned and enjoy your preparation.